नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का पाठ 5, जिसका नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, हमारे पाठ 5 का नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। बच्चों, यह एक विदेशी कथा है, यानी ये जो कहानी है वो दूसरे देश की है। इस कहानी के लेखक का नाम है आइजक असीमोव। ठीक है, इस कहानी के लेखक का नाम है आइजक असीमोव। तो आइए देखते हैं। बच्चों, इस चित्र में आपको एक कक्षा का चित्र दिखाई दे रहा है, दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसमें बच्चे बैठे हैं, सामने पुस्तकें रखी हैं और एक अध्यापिका उन्हें पढ़ा रही है। जैसा कि आप जब स्कूल जाते हैं तो ये दृश्य आपको दिखाई देता है कि आप सब क्लास में बैठते हैं, आपकी अध्यापिका आपको पुस्तक के माध्यम से पढ़ाती हैं। आगे देखें। यह इस चित्र में आपको एक बच्ची एक स्क्रीन के सामने बैठी हुई, मशीन के सामने बैठी हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं और जो बच्ची है वो अपनी कॉपी को उस मशीन के अंदर डाल रही है। तो बच्चों, ये भविष्य में आने वाली शिक्षा पद्धति की कल्पना इस पाठ के अंदर की गई है। आप इन दोनों ही शिक्षा पद्धतियों से थोड़ा बहुत परिचित हैं। पहले वाली शिक्षा पद्धति में आप अभी पढ़ रहे हैं कि आप स्कूल जाते हैं, कक्षा में बैठकर अध्यापिका आपको पढ़ाती है। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति है, उसके माध्यम से बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठकर उसे अपने विषय की पढ़ाई करते हैं। अब इस कहानी में जो शिक्षा पद्धति बताई गई है, ऑनलाइन शिक्षा पद्धति उसका प्रारंभिक रूप है। आगे जाकर हो सकता है कि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में बच्चे मशीन के सामने बैठकर पढ़ें और अपना जो गृह कार्य है वह मशीन के द्वारा ही चेक करवाएं और स्कूल जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो बच्चों, इस पाठ में हम भविष्य की शिक्षा पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कहानी है, इस कहानी में लेखक ने यही बताया है कि आने वाले समय में शिक्षा पद्धति में क्या क्या बदलाव होंगे और हमारी शिक्षा पद्धति कैसी होगी। तो आइए देखते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हमारी शिक्षा पद्धति में क्या बदलाव आने वाला है। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2125 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादाजी ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादाजी ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थीं और पढ़ी जाती थीं। पुस्तक में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थीं और हर पृष्ठ पढ़ने के बाद दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना प्रारंभ कर देती है।
कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। उसके चुप होते ही वह बोला, अरे जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। उसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी। पूछा, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार उसने भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लगी थीं जो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन में ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को दोबारा जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है। उम्मीद है सब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ तब अध्यापक होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं। वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? अच्छा रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं यह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट से बोली, नहीं नहीं, मैं इसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी भी अपने घर के अंदर चली गई। अंदर मशीन आगे के लिए सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी प्रारंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से आवाज़ आनी शुरू हो गई थी और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। लेकिन कुम्मी सोच रही थी कि पहले के समय में स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो बच्चों देखा, कुम्मी और रोहित को मशीन से पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। वे चाहते थे कि वे भी अपनी उम्र के बच्चों के साथ बैठकर अध्यापिका से पढ़ें। तो इस कहानी से हमें संदेश मिलता है, स्कूल में एक साथ बैठकर पढ़ने लिखने में जो आनंद है वो किसी और में नहीं। बच्चों, जब आप स्कूल जाते हैं, अपने साथ वाले बच्चों से मिलते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। आप हर बात उनके साथ शेयर करते हैं, अपनी हर परेशानी उनको बताते हैं। वे आपके सच्चे मित्र भी होते हैं। कभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो आपकी मदद भी करते हैं। पर मशीनी युग में मशीन से पढ़ने वाले बच्चे ऐसे मानवीय संबंधों में जुड़े हुए नहीं होते, क्योंकि मशीन जो है वो मनुष्य की तरह एक हृदय नहीं रखती। तो जो कुम्मी और रोहित है, उन्हें मशीन से पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब उन्होंने जान लिया कि पुराने स्कूलों में शिक्षक जो होते थे मनुष्य होते थे और वे बच्चों को एक जगह बुलाकर पढ़ाया करते थे। तो देखा कितनी अच्छी कहानी थी और भविष्य में हमारी शिक्षा पद्धति में क्या क्या बदलाव हो सकता है उसकी भी कल्पना इसमें की गई है।
बच्चों, हम यहाँ पर अपनी कहानी के सार को दोहरा लेते हैं। संक्षिप्त में दोहराएंगे। यह एक विदेशी कहानी है जिसमें भविष्य की शिक्षा पद्धति की कल्पना की गई है। यह घटना 17 मई 2155 की है। इसमें कुम्मी और रोहित दो बच्चे हैं। यह दोनों बच्चे अपने घर में एक मशीन के माध्यम से अपनी पढ़ाई करते हैं। एक दिन रोहित को पुरानी पुस्तक मिलती है जिसमें पुरानी शिक्षा पद्धति का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार बच्चे स्कूल जाकर पढ़ते थे और उन्हें पढ़ाने वाले स्त्री और पुरुष होते थे। वहीं रोहित और कुम्मी को मशीन से पढ़ना अच्छा नहीं लगता। वह सोचते हैं कि काश वे भी अपनी आयु के बच्चों के साथ स्कूल जा पाते और पढ़ पाते। बच्चों, यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जो आपके इस पाठ में आए थे, तो आइए इनको देख लेते हैं। पहला है महत्वपूर्ण, वर्णन, स्थिर, उत्सुकता, पुर्जे, विद्यार्थी, गृह कार्य, संभव, गणित। ठीक है, तो आप सब इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। आगे आपको शब्दार्थ दिए गए हैं, यानी पाठ में जो कठिन शब्द आए थे उनके अर्थ आपको यहाँ पर स्पष्ट किए गए हैं। तो एक बार इन्हें दोहरा लेते हैं। पृष्ठ, पन्ना, महत्वपूर्ण, मुख्य, खास, स्थिर, बिना हिले, सदी, 100 वर्ष की अवधि, पर्दा, जिस पर अक्षर, चित्र आदि चलते दिखाई दे, या स्क्रीन, जैसा टीवी या कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। भूगोल, जिसमें धरती के ऊपरी स्वरूप का वर्णन हो। गृह कार्य, घर के लिए मिला काम या होमवर्क। आनंद, मज़ा। रफ्तार, गति, नियमित, नियम से। सबक, पाठ, वर्णन, विस्तार से बताना। उत्सुकता, बेचैन होने की अवस्था। उबाऊ, बोरियत पैदा करने वाला। संभव, मुमकिन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।